हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है आशीष जोशी। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कैथार्टिक्स के बारे में। कैथार्टिक्स क्या होते हैं, उसके अंडर हमने 2 ड्रग पढ़ी थी। आज फर्दर हम उससे आगे जो है कंटिन्यू कर रहे हैं। उससे आगे 2 ड्रग और है, छोटी छोटी सी ड्रग है, तो हम उन 2 ड्रग्स को पढ़ेंगे। पहली ड्रग का नाम है केओलिन। अब देखिए, ये जो केओलिन है और दूसरी है बेंटोनाइट, ठीक है। तो इस केओलिन पे जो है शॉर्ट नोट आता है लिखने को। इसमें कोई रिएक्शन नहीं है, ठीक है। कोई स्पेसिफिक इसका मतलब रिएक्शन पार्ट कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ थोड़ा थ्योरी है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अगर इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करें, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है Al2O3.SiO2 यह है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और जो दूसरी ड्रग है बेंटोनाइट, अब देखिए मैं अभी क्यों बता रहा हूँ बेंटोनाइट, इसका जो फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला भी सेम यही है, सेम यही फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? Al2O3 डॉट, ये 2 इधर आ गया, 2 + 2 या 2 × 2 कुछ भी, मतलब 4 SiO2 डॉट, ये तो चला गया इधर H2O। तो दोनों का लगभग जो है सेम फॉर्मूला है, ठीक है। सिनोनिम, अब देखिए मैं क्या बोलूंगा, सिनोनिम की अगर हम बात करें, इसका है द चाइना क्ले, ठीक है। इसका सिनोनिम है द चाइना क्ले, और इसका सिनोनिम क्या है? क्ले। अब देखिए ये इसमें थोड़ा सा चीजें समान है, तो ऐसे आप अगर याद करोगे तो आपको ये 2 चीजें तो स्पेसिफिकली याद हो जाएगी। उसके बाद हम बेंटोनाइट पे फिर आते हैं। अभी जो हम सिर्फ जो है केओलिन की बात करते हैं, ठीक है। तो ये इसका सिनोनिम हो गया। अब हम बात करते हैं इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में भी कोई रिएक्शन नहीं है इसमें, सिंपल। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में क्या है, देखिए जो केओलिन है वो हमें कहाँ से मिलता है? इसके डायरेक्ट पहाड़ होते हैं, रॉक माइन, खनन। अब देखिए कितना प्यारा वर्ड है, खनन, ठीक है। यहाँ से हमें मिलता है, जो रॉक माइन है वहां से हमें मिलता है, ठीक है। उसको क्या करते हैं, उसमें जो है फ्लो, मतलब उसमें बहुत तेज स्पीड से फ्लो करते हैं, फ्लो ऑफ वाटर का फ्लो करते हैं, जिससे क्या है इम्प्योरिटी रिमूव हो जाए और हमको जो है केओलिन मिल जाता है। और फिर उसको क्या करते हैं हम, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि भैया पहाड़ है, तोड़ेंगे, पानी डालेंगे, जो भी करेंगे, ऐसे छोटे बड़े से टुकड़े से होंगे, हमारे पास स्टोन लाइक स्ट्रक्चर आएगा, लेकिन उसको पाउडर में भी तो कन्वर्ट करना है, तो इससे हम इसे पाउडर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। यह है इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इतनी सी है। तो इससे हमें 2 टाइप के मिलते हैं केओलिन, ठीक है, हैवी केओलिन और लाइट। हैवी और लाइट, हमें 2 टाइप के केओलिन यहां पर मिल जाते हैं, ठीक है। ओके, और इसमें क्या बचा? अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया। अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, मैं यहीं पर लिख देता हूं, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं तो केओलिन जो होता है वो क्या करता है, सबसे पहले तो इसमें वाटर है, तो ये क्या होता है, हाइड्रेटेड फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, हाइड्रेटेड फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। काफ़ी ये आपका वो होता है, काफ़ी सॉफ्ट सा होता है, ठीक है। सॉफ्ट मतलब कैसा? सोपी, जैसे सोप पे, साबुन पे आप हाथ लगाते हो, फिर ऐसे करते हो तो चिकना चिकना सा लगता है ना, वो सॉफ्टनेस होती है इसमें, ठीक है। और वाइट कलर का होता है, ठीक है। इसका जो टेस्ट होता है, ये अर्थी लाइक टेस्ट होता है या क्ले लाइक टेस्ट होता है इसका। आपने देखा होगा कुछ बच्चे क्या करते हैं, चौक खाते हैं, कुछ बच्चे जो है दीवार को लिक करते हैं। क्यों? क्योंकि जिसमें कैल्शियम की कमी होती है स्पेसिफिकली, वो ऐसे काम करते हैं, तो उसका जो स्पेसिफिक एक टेस्ट आता है। जैसे कुछ लोग चौक खाते हैं तो एक अलग सा जो वो टेस्ट आता है, वो अर्थी टेस्ट। कुछ बच्चे क्या कहते हैं, मिट्टी खा लेते हैं, तो जो वो टेस्ट होता है, अजीब सा जो टेस्ट होता है, उसे अर्थी लाइक टेस्ट कहते हैं, ठीक है।
तो ऐसा ही टेस्ट होता है इस केओलिन का भी, ठीक है। ये है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब हम बात करें इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, मैं यहीं पर लिख देता हूँ, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज़, अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो जो ये केओलिन है इसको जब भी हम हीट करते हैं, जब भी इसको हम हीट करते हैं तो इसका जो ये वाटर है ये रिमूव हो जाता है, तो ये Al2O3 डॉट ट्राइस SiO2 ही रह जाता है, ठीक है, प्लस ट्राइस H2, जो वाटर होता है ये इससे रिमूव हो जाता है, ठीक है। हीट करने पर अपने वाटर मॉलिक्यूल को जो है छोड़ देता है, ठीक है। ओके, और इसकी मेन एक और है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, ठीक है, सॉरी टेस्ट, हाँ आइडेंटिफिकेशन टेस्ट बोले हैं, टेस्ट फॉर प्योरिटी बोले हैं, ठीक है, एक ही बात है, टेस्ट फॉर प्योरिटी, कि भैया जो केओलिन हम ले रहे हैं, अब देखिए मैं क्या बोलूँगा, जो केओलिन हम ले रहे हैं वो केओलिन प्योर है या नहीं है। तो इसमें क्या करते हैं, केओलिन की जो रिएक्शन है वो फिनोप्थलीन, अब ये स्पेलिंग गलत भी हो सकती है, कोई बात नहीं, फिनोप्थलीन के साथ करेंगे इसकी रिएक्शन तो पिंक कलर आएगा। कैसे करेंगे, केओलिन लेंगे, ठीक है, थोड़ा वाटर ऐड कर लेंगे, चाहे तो 2-3 ड्रॉप उसमें फिनोप्थलीन का डालेंगे तो कौन सा कलर आएगा, ये कलर आएगा। ये तो रेड है लेकिन कौन सा आएगा, पिंक कलर, ठीक है, पिंक कलर हमें मिलेगा। इसका मतलब इससे क्या साबित हुआ, इससे ये साबित हुआ कि जो हमने केओलिन ली है वो केओलिन क्या है, प्योर है, वही केओलिन है, ठीक है। तो ये इसका टेस्ट फॉर प्योरिटी हो गया। अब बचा क्या इसमें, यूजेस। अब देखिए इसमें बचा यूजेस, ये कहाँ कहाँ यूज होता है। बेसिकली ये यूज होता है डिजीज, एक तो कैथार्टिक्स तो ये है ही, कैथार्टिक्स तो ये है ही, दूसरा एक ये यूज होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोनिक, वो भी क्रोनिक अल्सरेटिव कोलाइटिस, जो भी है, कोलाइटिस की स्पेलिंग हिंदी में इसे बोलते हैं हम संग्रहणी। अब देखिए क्या बोलते हैं, संग्रहणी। इसमें क्या होता है, डाइजेशन जो सिस्टम है आपका जीरो हो जाता है, आप जो भी खाओगे वो वैसा ही निकल जाएगा, आप खाओगे आप तुरंत बाहर जाओगे वॉशरूम, ठीक है, स्टूल पास करने के लिए, जैसे ही आप खाओगे फिर स्टूल पास करने के लिए जाओगे, तो जो आपका डाइजेशन है, आपने ये देखो, अब मैं गंदा साफ फिर से जो है स्टमक बना दूंगा, ठीक है, ये आपने खाया, यहाँ से खाया, यहाँ बहुत कम ठहरा और तुरंत बाहर आ गया, तो ऐसे अगर सिचुएशन है तो इसे बोलते हैं हम कोलाइटिस, सिंपल। और अब जैसे खाना आप आ रहा है खाना, ठीक है, लेकिन यहाँ जो है HCl जो है वहाँ तो ठहर ही नहीं रहा है, स्टमक में खाना ठहर ही नहीं रहा है, तो ये HCl क्या करेगा, ये कुछ ना कुछ तो नुकसान करेगा ही ना, तो ये यहाँ से बाहर चला जाता है, कभी ये यहाँ से जो है इंटेस्टाइन में चला जाता है, तो अल्सर कॉज कर देता है। तो कोलाइटिस के वजह से जो अल्सर होता है वो हो जाएगा आपका अल्सरेटिव कोलाइटिस, अल्सर पैदा करने वाला कोलाइटिस, ठीक है। तो ये इसका, इसमें भी हम इसे यूज करते हैं। तो ये है केओलिन। अब हम बात करते हैं दूसरी ड्रग की जिसका नाम है बेंटोनाइट। अब हम बात करते हैं बेंटोनाइट। अब देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो मैंने पहले बताया था, क्या बताया था, Al2O3 डॉट ट्राइस SiO2 सॉरी डॉट 4 टाइम SiO2 डॉट H2O, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। सिनोनिम, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, सिनोनिम क्ले, ठीक है, कभी कभी ये क्ले के नाम से भी आ जाता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्ले। अब आप कहोगे क्ले, भाई क्ले तो हमने सुना ही नहीं था, क्योंकि आपने तो बेंटोनाइट रटा हुआ है, तो रटना नहीं है, समझना है, कुछ चीज़ें रटनी है, इसको तो आपको रटना ही पड़ेगा, ठीक है। खैर इसमें एक चीज़ है कि ये जो है, जो बेंटोनाइट है, ये गुजरात में जो है बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है इसका। गुजरात में एक जगह है कच्छ, आपने सुना होगा, कच्छ और भावनगर, और अपना राजस्थान में बाड़मेर करके एक जगह है, जहाँ तक बाड़मेर ही है, मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो राजस्थान में भी एक जगह है जहाँ इसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। खैर ये स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन फिर भी बल्क बढ़ाने के लिए कभी कभी हमको लिखना होता है, मान लो 5 नंबर में क्वेश्चन आ गया और इसमें इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो बल्क बढ़ाने के लिए जो है आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये हो गया आपका बेंटोनाइट, आपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिया, सिनोनिम लिख दिया। अब जो है आप अगला लिखोगे इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इसकी क्या होती है,
फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या है, देखिए क्योंकि इसमें वाटर है तो ये क्या करता है, हाइड्रेटेड फॉर्म में रहता है। ये मैंने पहले भी उस पहले वाले में भी था, हाइड्रेटेड फॉर्म में ये रहता है। ठीक है, हाइड्रेट मतलब जैसे इसको क्या करोगे आप, इसमें वाटर रहता है प्रेजेंट कहीं ना कहीं जो है। अगर इसमें एक टेस्ट होता है उसे बोलते हैं कार्ल फिशर टाइट्रेशन, KF। अब देखिए मैं जब R&D में था तो मैंने बहुत काम किया इस पे, कार्ल फिशर टाइट्रेशन पे। उसमें क्या करते हैं आप, किसी स्पेसिफिक कंपाउंड में कितना वाटर प्रेजेंट है वो आइडेंटिफाई करते हैं इस कार्ल फिशर टाइट्रेशन पे। कार्ल फिशर apparatus होता है उसके थ्रू। तो इसके अगर आप करोगे तो इसमें भी आपको वाटर प्रेजेंट मिलेगा, ठीक ठाक अच्छा खासा वाटर प्रेजेंट मिल जाएगा, हो जाएगा इसमें। ठीक है, क्योंकि ये हम कैथार्टिक्स के लिए यूज कर रहे हैं, इसीलिए जो है इसका एक नेचर ये भी है कि स्वेल हो जाता है। स्वेलिंग प्रॉपर्टीज है इसकी। स्वेलिंग प्रॉपर्टीज मतलब इसको आप पानी में डालो तो ये स्वेल हो जाता है, जैसे इसबगोल था, ठीक है ना। तो उस तरह की इसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, केमिकल इसमें नहीं दे रखे हैं प्रॉपर्टीज इतनी ज्यादा। यूजेस की अगर हम बात करें, देखिए पहला यूज तो आंख बंद करके, जो जिसमें आता है उसको तो लिख ही दो। कोई एंटासिड में आता है, कोई ड्रग आपको पता है एंटासिड में आती है, यूजेस आपको कंफ्यूजन हो रहे हैं तो एंटासिड तो लिख ही दो उसमें। वैसे ही बेंटोनाइट है, कैथार्टिक्स है, तो कैथार्टिक के अंडर आता है तो कैथार्टिक्स तो आप डाल ही दो उसमें। ठीक है, कैथार्टिक्स हो गया। दूसरा ये यूज होता है लीवर टॉक्सिसिटी में। लीवर में जब टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है तो तब हम इसे यूज करते हैं। एंटीडॉट में भी ये यूज होता है। एंटीडॉट किसके एंटीडॉट में, मर्क्यूरी के एंटीडॉट। मर्क्यूरी की पॉइजनिंग में भी ये यूज किया जाता है। ठीक है, जब मर्क्यूरी पॉइजनिंग हो जाती है। ये इम्यूनिटी बूस्टर भी है। ठीक है, इम्यूनिटी बूस्टर, इम्यूनिटी को भी ये बूस्ट करता है। तो ऐसे करके कुछ इसके यूजेस हैं। ठीक है, तो आज का आपका लेक्चर मुझे लगता है अभी तक का जितना भी मैंने फिट फार्मा में डाला है, अभी तक जितनी वीडियो डाली है मैंने, उसमें सबसे छोटा लेक्चर ये होगा आई थिंक। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें हमने 2 ही टॉपिक पढ़े हैं, छोटे छोटे टॉपिक है, ना रिएक्शन है ना कुछ है। हमने पढ़ा आज केओलिन और बेंटोनाइट। केओलिन का हमने इनका क्या पढ़ा, इसमें हमने केओलिन में हमने पढ़ा उसका मॉलिकुलर फार्मूला, सिनोनिम इसका, ठीक है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, टेस्ट फॉर प्योरिटी। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा, इसके यूजेस पढ़े। और अगर हम बेंटोनाइट की बात करें तो हमने इसमें मॉलिकुलर फार्मूला पढ़ा, सिनोनिम पढ़ा उसका, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, यूजेस पढ़े हमें इसमें। तो इसमें जो है, इनमें से किसी एक में जो है शॉर्ट नोट आ सकता है। आई होप आप इसे अच्छे से समझ पाए होंगे। आपने मुझे इतना वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप मुझे DM कर सकते हैं। आपने मुझे इतना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much.